सीमांचल में पहले अमित शाह की रैली, उसके बाद महागठबंधन की रैली, और अब एंट्री होने जा रही है AIMIM के चीफ यानी असदुद्दीन अवैसी की। अब ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि क्या अवैसी की एंट्री से जो चुनाव परिणाम साल 2020 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, आया था, क्या वो 2024 में अवैसी दोहरा पाएंगे? इसके कई तरह के राजनीतिक मायने हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उनके अनुसार जो 4 विधायक तोड़े गए राजद की तरफ से AIMIM के, उसका बदला लेने, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि सीमांचल का जो पिछड़ापन है, जो बैकवर्डनेस है उस इलाके में, उसे लेकर राज्य सरकार पर हमला कर सकते हैं अवैसी। देखिए आज शुक्रवार है और आज ही असदुद्दीन अवैसी जो है वो पटना पहुंच रहे हैं और यहां से सीधा वो किशनगंज जाएंगे। जी हां, जहां पर कार्यकर्ता जो हैं वो उनका स्वागत करेंगे। आज देर शाम तक वो किशनगंज पहुंच जाएंगे। इसके बाद शनिवार को दिन भर 22 विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम होगा और उसके बाद खाड़ी पुल तक उनकी पद यात्रा के बाद जनसभा होनी है। फिर उसके बाद अब ऐसी शनिवार शाम को कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र में बरबट्टा, कोचा धामन, भट्टाहाट में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और रविवार को वापसी से पहले वे बहादुरगंज विधानसभा के LRP, जनता हाट, बहादुरगंज टाउन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं ठाकुरगंज विधानसभा के लोहागड़ा, पावाखाली, भेरी भेरी घाट, खरखरी घाट में वो पद यात्रा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी जो है वो बिहार की राजनीति में अब सक्रिय होना चाह रहे हैं और खासकर अगले साल इस समय लोकसभा का चुनाव होते रहेगा, तो उसमें पूरी तरीके से AIMIM जो है वो लोकसभा में अपने प्रत्याशी, और खासकर जो सीमांचल का बेल्ट है, कोसी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इन सभी जगहों पर जो उनके वोटर हैं AIMIM के, वो 2020 में इस बात का इंडिकेशन दे चुके हैं कि मुस्लिम मतदाता जो है बिहार में वो कहीं ना कहीं अवैसी से कनेक्ट होते हैं और इसे ही लेकर अवैसी अब पूरे दमखम के साथ बिहार में एंट्री कर रहे हैं। अब देखिए अवैसी के सीमांचल में आगमन को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। सीमांचल के महत्व का अंदाजा अमित शाह और महागठबंधन की रैली से लगाया जा सकता है। अवैसी बिहार सरकार पर सीमांचल के विकास नहीं होने का ठिकरा फोड़ेंगे। हालांकि सियासी जानकार मानते हैं कि अवैसी की यात्रा सीमांचल के विकास से ज्यादा वोट कलेक्शन वाली यात्रा है। अवैसी अपनी सियासी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किशनगंज जा रहे हैं और AIMIM के 5 में से 4 विधायक जो RJD ने तोड़े थे, वो उस बात का भी चर्चा अवैसी जो है वो अपने इस यात्रा में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस MY समीकरण पर दम भरता रहा है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें एक बड़ी सेंधमारी जो 2020 विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला। करीब 2 दर्जन सीटों पर बुरी तरीके से RJD प्रभावित हुई थी और 5 सीटें ऐसी रही विधानसभा में जहां पर AIMIM ने पहली बार चुनाव लड़कर जीत दर्ज कराई थी। तो यह एक बड़ा चिंता का विषय आप कह सकते हैं RJD के लिए है, तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए है और महागठबंधन के लिए है और उन तमाम सेकुलर समाजवादी दलों के लिए है जो बिहार में पिछले 30-35 सालों से जो अकलियत समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उनके हिमायती बने बैठे हैं। इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं एक उदाहरण से कि बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ और उन 3 सीटों में गोपालगंज एक ऐसा जीवंत उदाहरण रहा जहां पर साधु यादव फैक्टर से बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट बन गया, जिसके चलते महज 1700 वोटों से राजद को वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। मोहन गुप्ता प्रत्याशी थे लेकिन कुसुम सिंह वहां पर जीत जाती है बीजेपी प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है वो अगर डाइवर्ट होता है किसी भी कारण से हो, चाहे बीजेपी उसके पीछे कारण बने या फिर बीजेपी को ऐसा प्रत्याशी उतार दे मैदान में जो मुस्लिम वोट काट सके, जैसा कि बार बार आरोप भी लगते रहा है अवैसी के ऊपर, तो यह बुरी तरीके से महागठबंधन के पूरे समीकरण को ध्वस्त कर देता है। 2020 में हमने देखा है और अब सीमांचल के दौरे पर अवैसी पहुंच रहे हैं और यह भी बात पक्की तौर पर कही जा रही है कि यह उनका पहला दौरा है, अंतिम दौरा नहीं है। इसके बाद भी वो बिहार में आएंगे और मुसलमानों को फिर से लुभाने का काम करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।